का संकेत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? यहाँ पे देख सकते हैं विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का और अन्य। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? ऑप्शन आपका हो जाएगा शांति और सत्य का। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आप लोग को ले चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सटीक और बहुत ही साफ शब्दों में आप लोग को बता रहे हैं, साफ आवाज़ में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य का या अन्य का? ऑप्शन हो जाएगा विकास और उर्वरता को। आप लोग धड़ाक धड़ाक आंसर बताने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 22, 12, 24, 25। हमको पता है, आप लोग को पता है, ऑप्शन मार दिए होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियाँ होती है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? क्वेश्चन एक बार फिर से। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। आप लोग को आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आप लोग के लिए सिविल कोर्ट के लिए पटना सिविल कोर्ट का बिहार का हम एक क्वेश्चन आंसर डालेंगे। टोटल क्वेश्चन आंसर जीके का पूरे बिहार का होगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन हम बना देंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम जल्दी बनाने की कोशिश करें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, मोर, हंस, बुलबुल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, मोर, हंस, बुलबुल। ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को पता है मोर। विदाउट टाइम टेकन क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। ऑप्शन हो जाएगा कमल। जल्दी बता रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है नीम, चंदन, बरगद, अशोक। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है नीम, चंदन, बरगद, अशोक। बताइए आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है नीम, चंदन, बरगद, अशोक। ऑप्शन हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, या ए बी वंदे मातरम, जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान आप लोग को पता है जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय नदी है कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी आप लोग को याद है, रिमाइंड आप लोग को करवा रहे हैं, हमको पता है कि आप लोग को याद होगा। भारत का राष्ट्रीय नदी है कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ऑप्शन हो जाएगा गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। ऑप्शन डॉल्फिन, बिल्कुल सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय पशु है घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। भारत का राष्ट्रीय पशु है घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। ऑप्शन हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट टाइम टेकन। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब। भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब। बताइए जल्दी। बिल्कुल राइट, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, आम, अनानास, नारियल। भारत का राष्ट्रीय फल है सेब, आम, अनानास, नारियल। बिल्कुल सही जवाब। एकदम इजी क्वेश्चन है, आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल है शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। शतरंज, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। ऑप्शन हो जाएगा हॉकी। आप लोग को जल्दी बता रहे हैं क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोथेनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस और हिकैटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का ऐसे भी जाना जरूरी है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोथेनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस या हिकैटियस। ऑप्शन नंबर हिकैटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पार्कस और एरिस्टोथेनीज। अगला क्वेश्चन में आते हैं। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट और हिप्पार्कस। मानव भूगोल का पिता आपको कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आप लोग समझ गए होंगे। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज, एरिस्टोथेनीज। ऑप्शन हो जाएगा एच बैरोज।
अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदाउट टाइम टेकन। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल, डेविस, पेक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा पेसल। आप लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। आप लोग के लिए हम सोचें कि एक क्यूज भी आप लोग के लिए बनाएं और एक टाइमिंग बता दो, उस समय आप लोग को क्वेश्चन एक एक दिखाई देगा और आप लोग कमेंट में डालते जाइए। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, यहाँ पे देख सकते हैं, भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा वारेनियस। आप लोग सुनकर, देखकर, समझकर याद कर सकते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? यहाँ पे कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रह। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने किया था? वारेनियस, टेलर, कांट और कार्ल लिटर, कांट ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 12, 10, 9, 8 कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आप लोग देख सकते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। ऑप्शन हो जाएगा उपग्रह। आप लोग क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा, साफ साउंड में आप लोग का क्वेश्चन जा रहा है। ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित, सब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को उठाया गया। केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। ग्रह की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं, केपलर ने। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल लिटर, केपलर। आप लोग को आवाज़ समझ में आ रही है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल लिटर, केपलर। ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या सूर्य को? ऑप्शन हो जाएगा सूर्य को। यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट टाइम टेकन आप लोग का ले रहे हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है पेरिजी, अपसौर, उपसौर और अपोजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपोजी, अपसौर, पेरिजी। ऑप्शन हो जाएगा उपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 97, 81, 95, 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? आप लोग को ऑप्शन याद है? ऑप्शन नंबर डी 89। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह की संख्या 5, 8, 4, 7। पार्थिव ग्रह की संख्या आपको ऑप्शन हो जाएगा सी 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। विदाउट टाइम टेकन क्वेश्चन बहुत जल्दी बता रहे हैं आप लोग को। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 3 से 8, 8 से 3, 7 से 4, 9 से 3। ऑप्शन हो जाएगा 8 से 3। अगला क्वेश्चन में आते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह? सूर्य के सबसे दूर ग्रह बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा वरुण। आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बहुत कम समय में आप लोग को बता रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में मेरा 100 क्वेश्चन, करीब 100 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। समझ में आ गया?
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। चंद्रमा की तरह कलाएं होती है मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन हो जाएगा बुध। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90, 88, 75, 87। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में आपको 88 दिन लेता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह मंगल, शनि, शुक्र, बुध। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह आप लोग को याद करवाने के लिए हम 4 बार बोले, मंगल, शनि, शुक्र, बुध। आपका ऑप्शन हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बिल्कुल राइट। शुक्र को कहा जाता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। आप लोग को आवाज क्लियर सुनाई दे रहा? 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी, शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि। बिल्कुल सही, शुक्र और बुध। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र और चंद्रमा। ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे देख सकते हैं सी, शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा शुक्र को देवी के रूप में पूजा करते हैं। कौन करते हैं? तो यूरोपवासी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मेहनत फल लाए। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? और आप लोग भी याद कीजिए चूँकि आपको अपना फल मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को देख के आप लोग याद कर सकते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा जनवरी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस, डेली, होम्स, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा स्वेस। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, नीफे, सियाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा नीफे। आप लोग क्वेश्चन पूछ करके भी देख सकते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? नीफे, सीमा, सियाल, ये सभी। सीमा। आप लोग देख सकते हैं। इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन हम हर वीडियो में डालते हैं ताकि आप लोग एक बार बैठे तो कम से कम याद करें, पढ़े, समझे। 5-5 सेकेंड वाला घड़ी वाला क्वेश्चन नहीं डालते ताकि आप लोग का टाइम टेकन होता है और खुद अपना टाइम उसका बढ़ जाता है और फालतू का वीडियो सब है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तन की अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। आपका ऑप्शन हो जाएगा भूकंप विज्ञान। आप लोग इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? बड़ा अजीब तरह से लिखा है। मेटल में 40%, 45%, 68%, 90%। ऑप्शन हो जाएगा 68%। नेट से क्वेश्चन चल रहा है, अभी नेट ऑन है, जिसके कारण आप लोग कभी कभी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही होगी। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा 100 किलोमीटर। जल्दी नहीं बताइए, क्वेश्चन का आंसर हम मारते चलेंगे। पृथ्वी के भूपटल के कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। अब क्वेश्चन बहुत तेजी में मारेंगे। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत का भाग महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, 38.7।
ऑप्शन हो जाएगा 29.2। पृथ्वी की ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस एक से बना है? ऑप्शन बताइए जल्दी। लौ, एल्युमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। एग्जाम ही चल रहा है, लौ, एल्युमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम आप लोग को बताना होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम है नीफे, सीमा, सियाल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर, आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम है नीफे, सीमा, सियाल, इनमें से कोई नहीं, सीमा। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश की संख्या 70, 90, 160, 180। कुल अक्षांश की संख्या 180। आप लोग बताते जाइए ना तो आंसर मारते चलेंगे। देशांतरों की संख्या कितनी है? 60, 360, 180, 90। देशांतरों की संख्या आपको 360 है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पा गए निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जाहिर है चीन, भारत या सभी। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन हो जाएगा जाहिर है। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आप लोग को बता रहे हैं स्किप मत कीजिएगा, आप लोग देखिए वीडियो को, अच्छे ढंग से वीडियो देखिए। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। वीडियो हर हाल में फ़ायदा होना चाहिए, हर लोगों को फ़ायदा होना चाहिए इस वीडियो से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री। 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए, भारत। ग्रीनविच किस देश में है? आपका ऑप्शन हो जाएगा यूके। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर जरूर करवाइएगा, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सबके पास मेरा वीडियो होना चाहिए। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर है 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1955, 1896, 1997, 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आपको किया गया 1884 में। गलत जवाब आप लोग दिए हैं। हो सकता है आप लोग के लिए ना अभी 150 क्वेश्चन इसमें पूरा देते हैं। भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद। इलाहाबाद। किस चट्टान में पाया जाता है? आप लोग देख सकते हैं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का ऑप्शन आपने मारा है। 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? ऑप्शन हो गया ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। ऑप्शन हो जाएगा आपका कम से कम 70-80 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? संगमरमर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जापान, नेपाल, चीन, भारत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जापान, नेपाल, चीन, भारत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जापान, नेपाल, चीन, भारत। ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। अगला क्वेश्चन में आता है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। अगला क्वेश्चन आता है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 30, 80, 78, 50। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 30, 80, 78, 50। ऑप्शन हो जाएगा 78।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन और नियॉन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा पे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन में आते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, ऑप्शन हो जाएगा जलवाष्प। अगला क्वेश्चन, लोयस पठार स्थित है? लोयस पठार भारत में, जापान में, रूस में, चीन में? आप लोग जवाब दीजिए जल्दी। लोयस पठार स्थित है आपको चीन में। आप लोग सुनकर भी याद कर सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 30, 65, 88, 97? आपका ऑप्शन हो जाएगा 97। फिर से क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल का। पृथ्वी का वायुमंडल का कितना प्रतिशत? 29 किलोमीटर। आप लोग क्वेश्चन आंसर दोनों याद हो गया होगा हमारे पढ़ने से। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होती है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल में। यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा ओजोन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप और नदियाँ। ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, भारत, जापान, जर्मनी, इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी विश्व का बोल रहा है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में है, इक्वेडोर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुरा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुरा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, हिमालय। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत? 4%, 6%, 9%, 50%, 9%।